हाउ टू स्टडी GIGL यानी कि तुम्हारा जूरिस्प्रूडेंट तुम कैसे पढ़ सकते हो एंड ऑल्सो कैसे इसमें एग्जाम्शन ला सकते हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसमें एग्जाम्शन लाना बहुत ज़्यादा इजी है। मुझे खुद को इसमें एग्जाम्शन ही आई थी। एज ए सब्जेक्ट है ना बहुत ज़्यादा तुम्हारे फेवर में। इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं आता। एक बार पढ़ लो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ भी यहाँ वहाँ से नहीं आएगा। सेकेंड, ये पहला पेपर है यानी कि तुम्हारे पास अच्छा खासा एनर्जी रहेगा, टाइम रहेगा इसको अच्छे से रिवाइज करने में, हर चीज़ डिटेल में। पहला सब्जेक्ट है, पहला पेपर है, इसलिए उसके बाद इसमें ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आते, ठीक है, लिमिटेड आते हैं। तो तुम आराम से पढ़ सकते हो विदाउट टेंशन कि भाई ये कवर करना है वो कवर करना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं यानी कि स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन बहुत बार वैसे के वैसे क्वेश्चन आ जाते एग्जाम हॉल में। तो सोचो कितना ज़्यादा तुम्हारे फेवर में है ये सब्जेक्ट, तो इसमें तो तुम्हें एग्जाम्शन आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये माइंडसेट रखना कि मुझे इसमें 60 से कम नहीं आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर तुम LLB भी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तुम्हारी पूरी LLB की जर्नी ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आसान कर देगा, ठीक है। तो चालू करते हैं, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले कहाँ से पढ़ना है उसकी बात करूंगी। एज GIGL में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, ठीक है, तो मॉड्यूल से इतना सारा चीज़ पढ़ना, ठीक है, अभी भी पॉसिबल नहीं है और बहुत सारा डिटेल हो जाता है और तुम्हें बोरिंग भी लगेगा। इसलिए आई वुड हाईली सजेस्ट क्लासेस नोट से इसको आराम से पढ़ो और तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल से ही पढ़ोगे तो ही मार्क्स मिलते हैं, नहीं, क्लासेस नोट से तुम्हें पढ़ना है। अगेन तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हें इसमें स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट में छोड़ने नहीं है। एंड 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन तुम्हारे पास इसके लिए होना चाहिए समरी, नोट्स, कीवर्ड्स, मार्क। तुम इसी से अपना 1 डे बिफोर एग्जाम पढ़ने वाले हो। आई होप ये तीनों चीज़, तुम्हें कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 डे बिफोर एग्जाम क्या करना है, सब क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं तुम्हें इसको कैसे पढ़ना चालू करना है। ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, ट्राई करो जितना हो सके पढ़ने का मटेरियल कम रखो। एंड ऑल्सो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मल्टीपल रिसोर्स से मत पढ़ाई करो। मैं देखती हूँ हर जगह से तुम लोग शॉर्ट नोट जमा कर रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ में के लिए। एंड ऑल्सो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट 1000 वीडियो मत देखो, एक टीचर पकड़ लो उनका ही देखो। एंड GIGL के तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो तुम सिर्फ एक टीचर और एक रिसोर्स फिक्स कर लो, ठीक है, अभी समझो। एंड ऑल्सो ये भी नहीं करना मॉड्यूल से, जो मॉड्यूल में पढ़ता हूँ वही क्लास नोट्स में वापस रिपीट मत करो। मॉड्यूल करना है तो सिर्फ मॉड्यूल करने का, क्लास नोट्स करना है तो क्लास नोट्स, ठीक है, जो सेम कंटेंट है उसके लिए एक ही बुक रेफर करना है। क्या करना है, तुम्हारा जो क्लासेस नोट्स है इसमें सबसे पहले तुम मार्क करोगे स्कैनर क्वेश्चन, और स्कैनर में कुछ एडिशनल है जो तुम्हारे क्लासेस नोट्स में नहीं है, चलेगा, उसको हम बाद में स्किप कर लेंगे। लेकिन जो क्लासेस नोट्स है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कवर करना, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस मेजर तुम्हारे क्लासेस नोट्स से सब कुछ कवर हो जाता है। मॉडल क्वेश्चन और मॉडल के एकदम एंड में जो क्वेश्चन है वो तुम्हें मार्क करना है। अब ये सारी चीज़ जब तुम मार्क कर लिए ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें पूरे चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट है ना सबसे पहले पता लग गया है, ठीक है। तो जब भी तुम पढ़ाई करो ट्राई करो कि ये सारी चीज़ तुम बिल्कुल भी स्किप ना करो, एज इसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो तुम्हें पूरा ओवरव्यू मिल गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर चैप्टर में। अगेन अगर तुम खुद से रीड करके अंडरस्टैंड करके पढ़ पा रहे हो, तुम्हें रीड करना है, बुक बंद करके खुद को बताना है मीनिंग। एंड बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि GIGL तो पूरा थ्योरी है, सब कुछ रटना है। ये भी अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट ही है। तुम रीड करो और बुक बंद करके बताओ कि लॉ ऑफ थॉट है, उसका ये मीनिंग है। फिर क्रिमिनल कोड है, क्रिमिनल कोड में क्या है, मतलब ये क्राइम करोगे, ऐसा खुद को एक्सप्लेन करो, ठीक है, बिना बुक देखे खुद को बताओ मीनिंग। एंड ऑल्सो जो बच्चे खुद से पढ़ पा रहे हो उनको मैराथन के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो आप मैराथन देख सकते हो। मैराथन में बहुत सारे ऑप्शन है, तुम्हारे पास शुभम मोदी सर है, तुम्हारे पास CS कार्ड इंडिया है, येस अकेडमी, बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स है जो GIGL बहुत ज़्यादा अच्छा करवाते हैं। तो क्या करो, टीचर के साथ ही तभी कंसेप्ट टीचर ने समझाया पॉज करो, रीड करो, बिना देखे खुद को बताओ।
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग GIGL में ये है कि तुम्हें कीवर्ड्स लिखना ही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मन का लिखोगे नहीं चलेगा, बहुत सारे की वर्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी लीगल टर्म है, तो लीगल टर्म तुम स्किप नहीं कर सकते। अभी मैं यूजुअली क्या करती थी, मैं सब कुछ याद नहीं करती थी। स्टार्टिंग जब मैंने चालू किया था ना, तो मैं समझा अगर सब कुछ GIGL में याद किया ना तो कंप्लीट नहीं होगा। अभी मैं रीड अंडरस्टैंड सब कुछ क्लास नोट्स का कर लेती थी, लेकिन मैं कीवर्ड्स मार्क करती थी। 5 कीवर्ड्स हर कंसेप्ट के मार्क कर लेती थी और सिर्फ ये 5 कीवर्ड्स याद करती थी। अगेन तुम्हें नहीं पता कीवर्ड्स क्या होता है, ये ज़्यादा वीडियो डिटेल हो जाएगा, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ देख लो। हर कंसेप्ट के 5 कीवर्ड्स मार्क करना है, सिर्फ ये याद करना है। और अगर क्लासेस वालों ने समरी नोट्स लिखाया है हर कंसेप्ट का, समरी नोट्स बस याद कर लो, या फिर कोई तुम्हें मिल जाएगा रैंडम किसी क्लासेस का, उसका भी देख के तुम समरी नोट्स से जितना है उतना लर्निंग का पार्ट करो। अगेन आई रिपीट, लर्निंग का पार्ट, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग तुम्हें पूरा क्लास नोट्स करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। प्लीज आई रिपीट माई सेल्फ, तुम्हें सिर्फ लर्निंग का पार्ट समरी नोट्स, कीवर्ड्स या फिर जो हैंडमेड नोट्स है उससे करना है, लेकिन रीडिंग अंडरस्टैंडिंग सब कुछ करना है। देखो मैं क्यों बोल रही हूँ सब कुछ रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज तुम्हें एग्जाम हॉल में लेंथ में आंसर लिखना पड़ेगा थ्योरी के लिए, 1.5 पेज तो मिनिमम है। तो मेजर तुम मन का लिखोगे, लेकिन जो कीवर्ड्स तुमने लिखे हैं उसको तुम अंडरलाइन करोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर भी बड़ा दिखेगा एज तुमने मन से लिखा है। एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूट को कीवर्ड्स भी देखेंगे तो तुम्हें मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स 5 याद करो और मेजर चीज कवर करो। GIGL में कुछ भी छोड़ के मत जाओ। मैथ्स अगर तुम्हें छोड़ना भी है ना, मैथ्स से 3 चैप्टर छोड़ो, और 3 चैप्टर को कैसा छोड़ सकते हो, इसमें ट्राई करो सिर्फ स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन और समरी नोट्स रीड कर लो, पूरा क्लास नोट्स मत रीड करना, 3 चैप्टर मैथ्स छोड़ लो। सी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट मैं आपको नहीं बताना चाहती उतना डिटेल में, बिकॉज मुझे पता है, मैंने बता दिया ना, आप क्या करोगे सिर्फ उतना पढ़ोगे। एंड मैं नहीं चाहती GIGL में इकोनॉमिक्स ऐसे या फिर ये तुम्हारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये तीनों में तुम एग्जामिनेशन मिस मत करो। मैथ्स 3 चैप्टर छोड़ना, 3 चैप्टर भी अगर छोड़ने को बोल रही हूँ, उसका समरी नोट्स, स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन कर लो। इसमें ना ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा इजी पेपर आएगा, डायरेक्ट आएगा, पढ़ लो, तुम्हारे हाथ में है चीज़ें। बहुत बार क्या होता है, टैक्स या फिर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, फिर कंपनी लॉ हो गया ना, हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ अलग केस लॉ आ गया, कुछ अलग आ गया, वो वहाँ हमारा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट है ना, पूरा तुम्हारे हाथ में है, इसलिए बिल्कुल भी इसमें जो है ना रिस्क मत लो। इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट मत देखो किसी का, पूरा करके जाओ। एंड ऑल्सो ये जो इजी सब्जेक्ट होते हैं ना, स्पेशली GIGL, उसमें क्या करती है इंस्टीट्यूट, जो C कैटेगरी वाला है ना, उससे बहुत बार क्वेश्चन बहुत मेजर बना देती है, ठीक है। तो इसमें वो रिस्क मत लेना कि मैं इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर कि इसमें तो सब करना है। अगेन देखो, इसमें 18 चैप्टर है, तुम इसमें पार्ट बना के पढ़ो, यानी कि 4 चैप्टर एक साथ ले लो, समझो इसका पार्ट 1 कर लो, ऐसे 4 चैप्टर का पार्ट ले लो और 4 चैप्टर पढ़ाई करो। मतलब कैसा, एक दिन में 2 चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है, तो 2 दिन में तुम्हारा आराम से 4 चैप्टर हो गया। तो ऐसे ही अकॉर्डिंगली। और GIGL यूजुअली मैं कब पढ़ती थी, सुबह पढ़ लो या तो इवनिंग का स्लॉट में, ये दोनों स्लॉट में तुम GIGL पढ़ सकते हो। सी मैराथन के साथ पढ़ना है, वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैराथन की पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है नहीं खुद से हो जाएगा तो खुद से भी पढ़ सकते हो। बहुत अगेन मैं लास्टली तुम्हें बोल देती हूँ, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो है समरी नोट से याद करना। एंड एक्टिव रिकॉल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे GIGL सब्जेक्ट में, ठीक है। बुक बंद करके बार बार खुद को बताते रहना चीज़ें, और ये पूरा रटने वाला नहीं है, कंसेप्ट है। अगर इतने सारे टीचर मैराथन ला रहे, रिविजन कर रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ है जो तुम्हें अंडरस्टैंड कराना है। एंड ऑल्सो ये जो GIGL में ना एकदम ज़्यादा फोकस जो तुम्हारा ये लीगल मैगजीन करो, लेकिन उतना भी डिटेल में टाइम मत दो, क्योंकि लीगल मैगजीन याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और उतना पूरा सिलेबस या फिर पूरा जो है ना अपना 100 मार्क्स लीगल मैगजीन से नहीं आता। तो जितना याद कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो ठीक है। एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर या फिर कोई सेक्शन नंबर, इतना जो ये सब डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जितना हो सके सब कुछ कवर करने का, ठीक है। रीड करो, अंडरस्टैंड करो, 5
कीवर्ड्स पढ़ लो, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, लेकिन सब कुछ करना है। ये ज़्यादा मेजर है इस वाले चैप्टर में। एंड 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन कुछ भी एक्टिव रिकॉल कुछ भी मत यूज़ करना। सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके इसको रीड करो, देखते रहो हर चीज़। एंड ट्राई करो एग्जाम से ना मिनिमम 2 से 3 दिन पहले तुम सिर्फ GIGL बैठो और उसको ही पढ़ो, अच्छा खासा पढ़ो। और ये टाइम पे तो हो सके थोड़ा इंपॉर्टेंट पहले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल CPC, CRPC, लॉ ऑफ टॉट, ये जो इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से पढ़ने का उसको ज़्यादा टाइम दो। जो फॉर एग्जाम्पल करना हमें सब कुछ है, लेकिन तुम टाइम मैनेजमेंट करो। अगर तुम्हारा CRPC CPC है उसमें 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई को दो। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ एविडेंस, अगर ऐसा कुछ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, उसको 2 आवर्स दे दो। तो टाइम मैनेजमेंट करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी स्किप करना है, ठीक है। आई होप तुम GIGL बहुत ज़्यादा आराम से हो जाएगा एंड आई होप तुम्हें आराम से इसमें एग्जेम्पशन आई फॉर GIGL एंड बाकी सब्जेक्ट की वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। सो डू वॉच दैट। ऑल द वेरी बेस्ट।